जय हिंद। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एके ट्यूटर पर। और आज हम डीएवी स्कूल संस्कृत में कक्षा छठवीं यानी क्लास 6 के चतुर्थः पाठः मधुराः श्लोकाः पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। और बच्चों, आज जो है इस पाठ में हम इसका जो अनुवाद है यानी अर्थ है उसको देखेंगे। ठीक है। तो देख लेते हैं इसका मतलब क्या होता है ना। तो लिखा हुआ है यहाँ पे मधुराः श्लोकाः, है ना। मधुराः यानी होता है मीठे, है ना। मधुर वचन बोले होते हैं, सुने होंगे, तो उसका मतलब होता है मीठे। श्लोकाः यानी होता है श्लोक। ठीक है। तो मीठे श्लोक यानी इसमें जितने सारे श्लोक हैं वो सब कैसे होंगे, मीठे यानी स्वाद के रूप में नहीं। जब हम सुनते हैं तो हमें आनंद आता है, वही मीठा है, समझ लीजिए। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो पाठ का नाम समझ गए, मीठे श्लोक। तो पहला जो है उसको पढ़ते हैं। ठीक। तो पहला कहता है कि सत्यम वदन्ति मधुरम च सदा वदन्ति। ठीक है। और थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं ताकि ज़्यादा क्लियर लगे। देखते हैं, है ना। यहाँ क्या कहता है कि सत्यम वदन्ति मधुरम च सदा वदन्ति ये अप्रियम किमपि न। देखिए यहाँ पे डाउट हो सकता है ना। जो अभी क्या है, आप लोग थोड़ा संस्कृत बहुत दिन से पढ़ नहीं रहे होंगे या पिछले साल संस्कृत पढ़े होंगे, और उससे पहले यानी कि आप लोगों को ऐसे जगह पे कठिनाई होगी, है ना। जब आप संधि नहीं देखे होंगे, नहीं जानते होंगे, तो देखिए न असत्यम है यहाँ पे। ठीक है। ना धन असत्यम। ठीक है। ना असत्यम होगा। तो देखते हैं, ना असत्यम वदन्ति। आगे देखेंगे, ते सज्जनाः सहृदयाः च परोपकारिणः श्रेष्ठाः जनाः परहिताय सुखम त्यजन्ति। ठीक है। तो इसको देखते हैं, सभी का मतलब अब देखते हैं। देखिए इसके आप लोगों को एक और चीज़, महत्वपूर्ण चीज़ बताना चाहता हूँ। अगर आपके बुक में अन्वय दिया हुआ है ना, तो अन्वय दिया है तो हमेशा अन्वय को ना मतलब पहले जानने की कोशिश करें। पहले क्या करें, पहले तो शब्दार्थ सभी के शब्दों का अर्थ देख लीजिए, और उसके बाद क्या होता है अन्वय को पकड़िए। मतलब कि आप इसको जो पहले पढ़ेंगे, इससे अच्छा अन्वय को देखेंगे ना, तो आपको बहुत ही बेहतरीन समझ में आएगा। ठीक है। तो देखते हैं आगे, एक बार इसको पढ़ते हैं पहला का मतलब जो श्लोक दिया हुआ है, और उसके बाद जो है अन्वय को देखेंगे, है ना। बाकी चीज़ों को फिर समझ में आ जाएगा, है ना। और भी श्लोक है उसका, तो देखते हैं। इसमें लिखा है कि सत्यम वदन्ति। सत्यम यानी सत्य, वदन्ति यानी होता है, ठीक है, बोलते हैं, सत्य बोलते हैं। मधुरम च सदा वदन्ति। मधुरम यानी कि मीठे, सदा यानी हमेशा। ठीक है। सदा यानी क्या होगा, हमेशा, और वदंत यानी कि बोलते हैं। ठीक है। तो कहता है कि सत्य, तो अब देखिए सत्य बोलते हैं, और च यानी क्या होता है, और होता है। मधुर यानी मीठा, ठीक है, या मीठे। तो मधुरम तो मीठे, मीठा। वदंती यानी कि बोलते हैं, तो मीठा बोलते हैं, सदा यानी हमेशा। तो देखिए इस यहाँ पे देखते हैं, अन्वय को देखेंगे अभी आप लोग। अन्वय में क्या लिखा है देखिए। इसमें अन्वय का क्या करना रहता है, अन्वय जो है आपको सीधा सीधा शब्द जो उत्तर जो यानी कि जो अर्थ रहेगा ना, उस अर्थ में जैसा रहेगा उसको संस्कृत में सही क्रम में जमा के देता है। सही जो क्रम होता है ना, उसको जमा देगा। देखिए आप, ए यानी होता है जो, अन्वय को पहले पढ़ते हैं ना। ए यानी क्या होता है, जो। सदा यानी होता है हमेशा। सत्यम यानी सत्य। वदंत यानी कि बोलते हैं। ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे समझ में जल्दी आएगा। तो जो हमेशा, सदा यानी हमेशा या सदैव सत्य बोलते हैं, जो सदैव क्या बोलते हैं, सत्य बोलते हैं। फिर चा, चा का मतलब होगा और, ठीक है, और मधुरम वदंती, मीठे बोलते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं, अन्वय जो है ना ऊपर को ही नीचे में सही ढंग से जमा के दिया है। ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि नीचे क्या लिखा है, इस टाइप से सोचना नहीं है। ऊपर का जो है उसको सही क्रम में लिखा हुआ है, समझ रहे हैं। जैसे ऊपर में लिखा है 1 3 5 4 2,
तो नीचे अन्वय में क्या किया वो 1 2 3 4 5 ऐसा जमाया है ना अन्वय में। अभी और भी पढ़ेंगे, इसीलिए पहले बता देता हूँ, ठीक है। आप बोर मत होइए कि लंबा खिंचा रहा है, ऐसा सोचना नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम इसको तो बताऊँगा नहीं, आगे बढ़ते हैं, ठीक। चलिए देखते हैं क्या लिखा है, ऊपर देखते हैं। सत्य बोलते हैं, तो कौन, ये यानी क्या होता है, जो। तो जो यानी अब मनुष्य की बात हो रही है, ठीक है। जो क्या करते हैं, हमेशा सदा सत्य बोलते हैं, जो हमेशा सत्य बोलते हैं। मधुरम च वदंती, ठीक है, जो हमेशा मीठे बोलते हैं, समझ गए। जो सत्य बोलते हैं और जो हमेशा मीठा बोलते हैं, ठीक है। अप्रियम, ठीक है। किमपि न असत्यम वदंती, यानी कि अप्रियम यानी होता है अप्रिय, यानी कि कड़वा या कठोर, समझ रहे ना। अप्रिय समझते हैं, प्रिय यानी अच्छा लगने वाला, और अप्रिय यानी कि बुरा लगने वाला, ठीक है। अप्रिय किमपि, कभी भी, ठीक है, कभी भी। न असत्यम, यानी कि न यानी कि क्या होगा, नहीं, और असत्यम यानी झूठ। वदंत यानी कि बोलते हैं, ठीक है। आगे कहता है कि कभी भी कड़वा या फिर अप्रिय यानी कि बुरा जो लगता है, अप्रिय ही बोलिएगा, वो ज़्यादा बेहतर है ना। कभी भी अप्रिय और झूठ ना लिखा है ना, तो नहीं बोलते हैं, कभी भी अप्रिय झूठ नहीं बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे। ते सज्जनाः, ते सज्जनाः यानी कि वे सज्जन, ठीक है। क्या लिखा है देखिए, वे सज्जन सहृदयाः, सहृदय यानी कि हृदय के पास, या अपने दूसरे मतलब दूसरों को अपना समझने वाले, ठीक है। सहृदय यानी कि सहृदय यानी कि दूसरों को क्या समझने वाले, अपना समझने वाले। और क्या होते हैं जी, परोपकारिणः यानी कि परोपकारी होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, परोपकारी होते हैं। वे सज्जन, ठीक है, वे सज्जन क्या होते हैं, सहृदय और परोपकारी होते हैं। यानी कि सहृदय का मतलब बहुत ही ईजी है, क्या बोलना चाहता है, दूसरों को अपना समझने वाले, ठीक है। परोपकारी यानी दूसरे का भला करने वाले। तो वे सज्जन कैसे होते हैं, जो झूठ नहीं बोलते हैं, सत्य बोलते हैं, मधुर वचन बोलते हैं, ठीक है। वो कैसे होते हैं, वे होते हैं, वे सज्जन सहृदय और परोपकारी होते हैं, ठीक है। आगे कहता है श्रेष्ठाः जनाः, यानी कि जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, श्रेष्ठाः जनाः, जो क्या होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं, जो लोग श्रेष्ठ होते हैं, वे क्या करते हैं, परहिताय यानी कि दूसरों के हित के लिए, दूसरों के भलाई के लिए, ठीक है। सुखम यानी अपने सुख को क्या करते हैं, त्यजंती यानी कि त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है। बहुत आसान है। क्या करते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं ना, वो दूसरों के भलाई के लिए क्या कर देते हैं, अपने सुख को त्याग देते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे ना, कई ऐसे जैसे डॉक्टर, अच्छे डॉक्टर रहेंगे तो वो कुछ भी ऐसा होता है, कोई बीमार रहता है तो रात हो, कुछ भी हो, है ना, वो क्या करते हैं, पूरा रात दिन करके मदद करते हैं। जैसे हमारे फौज में है, वो सब क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा हमारे लिए करते हैं, ठीक है। तो अन्वय को भी देख लेंगे आप लोग, ठीक है। अन्वय का आप देख लेंगे, वही उसी को लिखा हुआ है, क्रम से लिखा हुआ है। देखिए एक क्रम में एक ही बार में बताता हूँ, ताकि दूसरे में बताना ना पड़े। ऊपर को ही लिखा है, लेकिन वो सही क्रम में लिखा है ना। ये यानी जो, सदा यानी हमेशा, सत्यम यानी सत्य, वदंत यानी बोलते हैं, तो जो हमेशा सत्य बोलते हैं, है ना। चा यानी और, चा यानी और, मधुरम वदंती, तो और क्या लिखा है, मीठे बोलते हैं, ठीक है। किमपि कभी भी, अप्रिय, ठीक है, असत्य, ठीक, अप्रिय और असत्य ना वदंती नहीं बोलते हैं, कभी भी अप्रिय और असत्य नहीं बोलते हैं। ते सज्जनाः वे सज्जन, ठीक है, वे सज्जन सहृदय, ठीक है, यानी कि दूसरों को अपना समझने वाले, और परोपकारी भवंती। अब भवंती लिखा नहीं है, लेकिन अन्वय की खासियत क्या है, वो जो नहीं होता है उसको भी करके देता है ना। वो क्या होते हैं, परोपकारी होते हैं। श्रेष्ठाः जनाः, श्रेष्ठ लोग दूसरों के हित के लिए
अपने सुख को क्या करते हैं, त्यजंती, त्याग देते हैं। ठीक है, तो हमेशा ऐसे अन्वय दिया होगा तो उसका आप फायदा आसानी से उठा सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा भावार्थ दिया हुआ है। भावार्थ यानी कि ऊपर में जो लिखा है उसका मतलब क्या है। ठीक है, तो आप तो मतलब समझ गए होंगे, आप भी बनना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, ठीक है, फौज में जाना चाहते हो, तो अच्छे समाज सेवक बनना चाहते हो, तो वही है ऊपर में जो लिखा है वो अपने मन से आप समझे, भाव अर्थ मतलब कहना क्या चाहता है। ठीक है, अब जो है सेकेंड नंबर का देखते हैं दूसरा, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथया न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। ठीक है, तो देखते हैं क्या बोलना चाहता है। उद्यमेन ही यानी उद्यमेन यानी परिश्रम, परिश्रम समझते हैं मेहनत। ठीक है, ही यानी निश्चित ही, सिद्ध्यंत यानी कि सिद्ध होते हैं या सफल होते हैं, समझ गए, सिद्ध होते हैं या सफल होते हैं। ज़्यादा समस्या होगी तो इसको सही करके मीनिंग को सुनिएगा और इसमें आप लोग क्या करेंगे, जमाइएगा, अन्वय में जमा दीजिएगा, आराम से बन जाएगा, कोई टेंशन नहीं होगा। ठीक है, तो उद्यमेन ही सिद्ध्यंति यानी कि परिश्रम से ही क्या होता है, सिद्ध होता है या सफल होता है। क्या सफल होता है, तो कार्याणि, कार्य। ठीक है, तो परिश्रम से ही, मेहनत से ही कार्य क्या होता है, सफल होता है। ना, ना यानी नहीं, मनोरथ है, मनोरथ यानी कि इच्छा मात्र से, है ना। कहता है कि परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, ना कि मनोरथ से। अगर ज़्यादा देखना है तो नीचे देख लीजिए, कार्य जो है ना परिश्रम से ही सिद्ध होते हैं, ना कि मनोरथ या फिर इच्छा से। ठीक है, खाली इच्छा करने से कार्य नहीं होगा, है ना, उसके लिए काम को करना पड़ेगा। ठीक है, आगे दूसरा लाइन देखते हैं, न ही सुप्तस्य, न ही यानी नहीं, न ही सुप्तस्य यानी कि सोए हुए के, तो कौन, सिंहस्य यानी शेर के। ठीक है, तो कहता है कि सोए हुए, ठीक है, सोए हुए सिंहस्य यानी शेर के मुखे, इसको पहले लो, मुखे यानी कि मुख में। ठीक है, मृगा यानी कि हिरण है, क्या होता है, हिरण या मृग भी बोल सकते हैं, हिरण। आगे क्या लिखा है, प्रविशन्ति यानी कि प्रवेश करते हैं, तो ना लिख दिया है तो नहीं प्रवेश करते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए दूसरा लाइन कहता है कि सोए हुए शेर के मुख में, ठीक है, हिरण स्वयं ही प्रवेश नहीं करती है। ठीक है, तो बहुत आसान है, शेर को भी क्या करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। वह सोए रहता है खाली और इच्छा करता रहे कि हिरण को मैं खा लूँ, तो नहीं होता है, उसके लिए क्या करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर आपको मैं जितना सारे मीनिंग बताया हूँ अगर जानते हैं तो अन्वय में उसको मिलाकर आगे देख लीजिए। ठीक है, आगे है थर्ड नंबर, देखिएगा थर्ड नंबर ही बहुत आसान है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। थर्ड नंबर कहता है अयम निजः, अयम निजः, अयम यानी यह, यह, निजः यानी कि अपना, यह अपना है, परोवेति, यह पर यानी होता है दूसरे का, यह अपना है या यही दूसरा है। ठीक है, दूसरे का है। ठीक है, यह मेरा, यह पराया है नहीं बोलते हैं, मेरा पराया वाला जो बात है वैसे ही है, यह मेरा है, निजी है, यह पराया है। ठीक है, इति देखिए वेति लिखा है ना, वेति लिखा है, तो उसको अगर देखेंगे, देखिए ये अन्वय का फायदा है, नीचे देख लीजिए व और इति लिखा है, व यानी अथवा और इति यानी ऐसा। ठीक है, तो कह रहा है कि आप लोग अन्वय को ज़्यादा देखिए, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, है ना। कहता है कि अयम निज है, यह अपना है या यह मेरा है, अथवा पराया है, पराया का है, दूसरे का है। वा इति यानी कि वेति लिखा है ना, उसको अगर संधि विच्छेद करेंगे तो वा धन इति हो जाएगा, है ना, अथवा पराया है। ठीक है, इति यानी होता है ऐसा, गणना यानी गिनती या ऐसी सोच, लघु चेतसाम यानी कि लघु यानी होता है छोटा, लघु का मतलब क्या होता है, छोटा। ठीक है, ऐसा छोटे, चित्त यानी होता है मन, चित्त यानी क्या होता है,
चित चेतसाम लिखा है ना, चित्त यानी होता है मन। ऐसे कौन सोचते हैं? छोटे, ठीक है। गणना कौन करते हैं? छोटे मन वाले, ठीक है। तो कहता है कि यह, पहला लाइन देखिएगा आराम से, ठीक है। यह मेरा है अथवा पराया है, ऐसी गणना या ऐसी सोच छोटे मन वाले रखते हैं या मन वालों का होता है। ये ठीक है, भगवती लिख दिया है, देख लीजिए इसमें अन्वय में, ठीक है। तो ऐसा जो करते हैं, यह मेरा है या पराया है, ऐसा छोटे मन वालों का होता है या छोटे, जो छोटे दिल वालों का होता है, ठीक है, हृदय वालों का होता है। दूसरा लाइन देखेंगे, उदार चरिता नाम, यानी कि जो उदार चरित्र वाले होते हैं, उदार का मतलब समझते हैं ना, उदार का मतलब होता है सरल, उदार का मतलब सरल होता है। चरिता नाम यानी जो कैरेक्टर होता है लोगों का, चरित्र, है ना, समझ रहे हैं ना, जो सरल चरित्र के हैं, सरल यानी जानते हो, सादा, उदार यानी बड़े दिल वालों का, बोलते हैं ना बड़ा दिल वाला है, ऐसा टाइप से, ठीक है। तो उदार चरित्र वालों की तो यानी तो वसुधैव, वसुधैव यानी कि विश्व, संपूर्ण जो विश्व है, ठीक है, कि विश्व या संसार है ना, वसुधैव यानी पृथ्वी भी बोल सकते हो, संपूर्ण पृथ्वी क्या है? कुटुम्बकम, कुटुम्बकम यानी होता है परिवार, ठीक है। कहता है कि उदार चरित्र वाले जो होते हैं उनके लिए ये जो संपूर्ण जो विश्व है, पूरी जो पृथ्वी है, वह एक परिवार के समान होता है। एक बार और देख लीजिए, यह मेरा है अथवा पराया है, ऐसी सोच छोटे चित्त वाले या छोटे मन वालों की होती है। उदार चरित्र वालों की तो या बड़े दिल वालों की तो संपूर्ण पृथ्वी या संसार, ठीक है, संपूर्ण पृथ्वी या संसार क्या होता है? परिवार के समान या कुटुंब के समान होता है, ठीक है। मीनिंग देखिएगा और आप क्या करेंगे, अन्वय में देख लेंगे, भावार्थ जो है आप समझ जाएंगे, ठीक है। अगला देखते हैं, चौथा नंबर। चौथा नंबर क्या कहता है? ये तो ये बहुत ही अच्छा कहता है, ठीक है। चौथा कहता है, प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय नहीं होता है प्यारा या मीठा, सबको प्रिय लगने वाला, ठीक है। प्रिय यानी कि सबको अच्छा लगने वाला, ठीक है। वाक्य यानी होता है बात, वाक्य यानी बात होगा, ठीक है। प्रदानेन यानी कि प्रदान करने से या बोलने से, बोलने से, ठीक है। सर्व यानी सभी। तो देख लीजिए अन्वय को, देखिए यहाँ पे आपको अच्छा लगेगा। उसमें तुष्यंत यानी कि क्या होते हैं? तुष्यंत यानी कि संतुष्ट होते हैं, ठीक है, संतुष्ट समझते हो ना, ठीक है, संतुष्ट होते हैं। जंतवा यानी कि जीव, जंतवा यानी क्या होगा? जीव, है ना। तो क्या कहता है, अब अन्वय में देखेंगे, उसी को आगे जो इसको है इसको सही ढंग से इसमें बता दिया है क्रम में। सभी जीव, सर्वे जंतवा है, यहाँ लिखिए सर्वे और जंतवा है, देखिए कैसे आगे से, सभी जंतु, ठीक है, या जीव क्या हुआ? प्रिय वाक्य प्रदान है, यानी कि प्रिय बोलने से क्या होते हैं? तुष्यंत यानी कि संतुष्ट होते हैं, है ना। यानी कि दुनिया में जो सभी, दुनिया में जो लोग हैं ना, उनको अगर आप लोग प्रिय बात करेंगे, प्यार से बात करते हैं, तो वो लोग संतुष्ट हो जाते हैं, वो खुश हो जाते हैं, उनका मन शांत हो जाता है हर चीज़ में, ठीक है। तो इसी को बताया गया है कि सभी जीव प्रिय वाक्य बोलने से क्या होते हैं? संतुष्ट होते हैं। तस्मात, देख लीजिए आगे, यहाँ लिखा है तस्मात, इसलिए, तदेव, है ना, वह ही वो, तदेव, तदेव का देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, तद धन एव हो जाएगा, है ना। तो तद यानी वह और एव यानी ही, तो वह ही लिख सकते हैं या वही लिख सकते हैं, ठीक है। वह ही बोलेंगे तो भी चलेगा और वही बोलेंगे तभी इसलिए वही वक्तव्यम, वक्तव्यम यानी बोलना क्या चाहिए, इसलिए वही बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, वचने यानी कि वचन में, है ना, या बातों में, का यानी क्या, और दरिद्रता यानी गरीबी, ठीक है।
तो वचन में क्या क्या गरीबी, कहना क्या चाहता है, मैंने ये बोलना चाहता है कि खाली बोलने में आप मतलब गरीबी क्यों दिखलाना, है ना। बोलेंगे तो हम लोग का ऐसा तो नहीं है कि शब्द कम हो जाएंगे, गरीब हो जाएंगे, बातों की गरीब, ठीक है मेरे पास बस 10 वर्ड थे वो भी ख़त्म कंप्लीट हो गया, ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला है ना। शब्द तो हम लोग जितना बोलना चाहें उतना बोल सकते हैं। एक बार फिर से देखेंगे, ठीक है। सभी जीव प्रिय वाक्य बोलने से या आ, आ, मधुर वाक्य बोलने से क्या होते हैं, संतुष्ट होते हैं, इसलिए वही वचन बोलना चाहिए। वचन में या ऐसी वाणी में किस प्रकार की दरिद्रता, इसलिए हम सबको प्यार से ही सबसे बात करनी चाहिए। 5वां नंबर ये अंतिम इसमें, ठीक है। देखते हैं 5वां क्या कहता है। चंदनम शीतलम लोके, लोके है ना, चंदन सब जानते हो, उसको बोलने से अजीब लगेगा आप लोगों को। चंदनम चंदन, शीतलम यानी ठंडा, ठंडा जी, ठीक है। शीतलम लोके यानी संसार में, तो संसार में चंदन क्या होता है, शीतल होता है या ठंडा होता है ना। चंदन जो ठंडा होता है ना, ठीक है। आगे कहता है चंदनाथ, चंदन से, ठीक है। अपि चंद्रमा यानी कि चंदन से भी शीतल यानी ठंडा क्या होता है, चंद्रमा होता है। देखिएगा पहला लाइन बहुत सरल है, इस संसार में या संसार में, ठीक है, चंदन क्या होता है, शीतल होता है या ठंडा होता है। लेकिन आगे कहता है कि चंदन से भी क्या होता है, चंदन से भी शीतल, चंदन से भी शीतल चंद्रमा, ठीक है। चंद्रमा क्या होगा, चंद्रमा होती है, ठीक है। आगे देखते हैं, चंद्र चंदनयोः, चंद्र चंदनयोः यानी कि चंद्रमा और चंदन से भी, है ना, मध्य यानी कि बीच में, यानी बीच में यानी मध्य यानी दोनों से बोलना चाहता है ना, मध्य यानी बीच में नहीं बोलना है, ठीक है। इसका मतलब समझिएगा, चंदन चंदनियों मध्य, है ना, यानी कि चंदन चंद्र चंदनियों है, सॉरी, है ना, चंद्र चंदनियों है यानी कि चांद और या चंद्रमा और चंदन से भी शीतलाह यानी कि ठंडा, साधु संगति है यानी कि इन दोनों से भी शीतल, साधु संगति है का मतलब साधु की संगति, यानी कि साधु के साथ रहना या उनके साथ संगति में रहना। संगति समझते हैं ना, कई बुरे संगत के लोग होते हैं, कई अच्छे संगत के लोग होते हैं, यानी बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो बुरे संगत कहलाएगा, अच्छे संगत तो अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो अच्छे संगति, है ना। तो यहाँ पे बोला है कि चंद्र और चंदन से भी शीतलता साधु की संगति होती है, ठीक है। तो वन में देख लीजिएगा और ये उसका भावार्थ है, ठीक है। और इसमें क्या है उसको आप समझिएगा, जरूरी नहीं कि इतना ही भावार्थ नहीं होगा, आपने जो समझा है वो भी एक भावार्थ हो सकता है, लेकिन आपको सही समझना जरूरी है ना। आप गलत सोच के गलत नहीं लिखना है, ठीक है। जो बोलना चाहता है वही लिखना है। जैसे वो गाय के बारे में निबंध लिखने को कह रहा है तो चूहे का लिखकर सही है बोल के नहीं सोचना है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो इसका अर्थ है यहीं पे ख़त्म होता है। अगला जो वीडियो बनाए, ये क्या है, ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इससे अच्छा नेक्स्ट एक और वीडियो बना दूंगा जिसमें इसका अभ्यास रहेगा, ठीक है। तो चलिए, अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड लोगों को भी बताइएगा। थैंक यू।